नमस्ते, मैं हूँ रेणुका शाहने और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हाय गाइस, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हो फिल्मी बीट। आज हमारे साथ है काफ़ी अरसे के बाद आप सबके सामने मैं लेके आई हूँ द गॉर्जियस ब्यूटीफुल रेणुका शाहने इज हियर विद अस, जो बहुत ही रेयर मिलती हैं। और सबसे पहले उनको बधाई हो क्योंकि उनकी बहुत ही टाइम के बाद आप देख सकते हो एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म आ रही है जिसका नाम भी है बधाई हो। रेणुका जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो बधाई हो ये जो शॉर्ट फिल्म है जो आने वाली है, इसके बारे में जानना चाहूँगी बिकॉज ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम यूजुअली देखते हैं कि घर में जो होता है कि मॉम डैड पेरेंट्स बच्चों की शादी करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। बच्चे जो है वो फैमिली के लिए। मैं उस ट्विस्ट को ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो 5-6 मिनट की स्टोरी है तो लोग ही देखें और उसको एंजॉय करें। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि एक जो सिस्टम है हमारे देश में कि जहाँ पर आज भी लड़के वाले लड़कियों के पास जाते हैं, उनको जज करते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कॉन्सेप्ट में जो मुझे लगता है बड़ा सकारात्मक है और जो सोचने लायक है कि क्यों नहीं होता अपने समाज में ऐसा। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स एंड द अदर ट्विस्ट इज़ द बिगर ट्विस्ट। सो आई थिंक हाँ, यस, एंड ट्विस्ट इन द सेंस कि वो बहुत एकदम जेंटली बताई गई बात है, मतलब ऐसा कुछ हैमर लेके नहीं बताया गया है, लेकिन उसमें जिस तरह से वो पेश की गई है कहानी, उसका एक जो मैसेज है वो बहुत खूबसूरत है और आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। जब वह सही आपके पास आई थी तो क्या सोच के आपने स्क्रिप्ट को हाँ बुलाया? आपके रिलेशन थे या एसोसिएशन कैसा हुआ? डेफिनेटली सही के साथ मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, बिकॉज मैं उसको तब से जानती हूँ जब वो बहुत छोटी थी और तब वो मतलब एक्टिंग भी नहीं कर रही थी, वो तो स्टूडेंट थी। और मैं दोनों उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जब 2 साल पहले उन्होंने एक साइलेंट आइज नाम की शॉर्ट फिल्म पलाश दत्ता के लिए लिखी भी और डायरेक्ट भी की, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने सही के डायरेक्शन के अंडर काम किया और वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और मुझे इतनी खुशी हुई कि ये बच्ची जो सोचती है, जिस तरह से लिखती है, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से पेश भी करती है। सो वो एक रिश्ता बन गया हमारा। तो चाहे वो जो भी, मतलब जिसमें मैं नहीं भी हूँ, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसको थोड़ा सा मेरे साथ बात करनी है, विचार विमर्श करना है, तो वो मुझे फ़ोन करके सुना देती हैं। सो वैसा रिश्ता हमारा पक्का हो गया है। तो जब बधाई हो के लिए उन्होंने सोचा तो तुषार दळवी भी उनके बहुत करीबी संबंध है उनके, और मैं भी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दोनों को कास्ट कर लिया जाए। एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि एक तो लॉकडाउन में हमने बिल्कुल काम नहीं किया था। जो भी था, मैंने त्रिभंग की पोस्ट प्रोडक्शन की वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी मैं। तो सो दिस वाज अ ग्रेट वे टू बिगिन द ईयर, जहाँ पर सही के साथ मैं काम कर रही थी और इतने स्वीट सब्जेक्ट के साथ आ रही थी। अगर जैसे कि अभी आपने लॉकडाउन की बात की, तो लॉकडाउन में ये शूट कब हुआ ये जानना चाहूँगे, क्या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन? लॉकडाउन में ही शूट हुआ, या डेफिनेटली। यूनिट बहुत छोटा था हमारा। आमतौर पे अगर देखा जाए तो सेट पे एटलीस्ट कम से कम 50-75 लोग रहते हैं सेट पे, अलग अलग डिपार्टमेंट के। लेकिन हमारी इस फिल्म में 20 लोग थे, जिसमें से 5 लोगों ने अपना काम करके वो बाहर चले गए थे। तो एक फ्लैट में सिर्फ 15 ही लोग थे और शिफ्टिंग भी था, एक ही दिन में पूरा करना था, सैनिटाइज था वो सारा। तो ये सारे प्रिकॉशंस ऑफ कोर्स ले लिए गए थे और जो भी लोग काम कर रहे थे उनके अलावा बाकी सब ने मास्क, ग्लव्स जो भी पहनना था वो पहन चुके थे। सो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप काम कर रहे हो, प्रिकॉशंस लेके काम करना चाहिए। वो डेफिनेटली एक हमने अनुभव किया उसका और इट वाज नतीजा बड़ा अच्छा है। ओके, एंड अभी तो फिलहाल वैलेंटाइन चल रहा है, आपसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या कुछ प्लान है, कभी क्या आपने सेलिब्रेट किया है? फ्रैंकली राणा जी और मैं उस मतलब जेनरेशन को बिलोंग नहीं करते जिन्होंने मतलब वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया हो। कॉलेज में भी नहीं ऐसा सेलिब्रेट किया। तो अभी तो मुझे बहुत ये आनंद का विषय है और ये टचवुड हमारे साथ 365 दिन हम मनाते हैं। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आदर करते हैं एक दूसरे का। और आजकल बच्चों के बाद तो हमारे वैलेंटाइंस डे पूरा परिवार का वैलेंटाइन हो गया है, मतलब उसको एक अलग रूप से हम मनाते हैं और बच्चे नानी को भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहते हैं। तो मज़ेदार चीज़ है, पर आनंद का विषय है। प्यार तो बांटना चाहिए, प्यार एक बांटने वाली चीज़ है। तो अगर एक दिन ही सही, लेकिन कम से कम अगर प्यार की बातें हों तो व्हाई नॉट।
और अगर मैं आपसे पूछूं, जब प्यार की बातें हो रही, वैलेंटाइन है, तो आपके लिए लाइक प्यार का डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या शब्द में आप डिस्क्राइब करेंगे? मुझे लगता है कि प्यार जो है ना, वो अगर हम सिर्फ ऊपरी लेवल पे अगर देख रहे हैं तो वो क्षणिक है, लेकिन बहुत गहरे जाके अगर हम देखें तो प्यार का मतलब है समर्पण, दोस्ती और अटूट आदर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो प्यार को मुझे लगता है कि बियॉन्ड टेम्पररी चीज़ें रखती हैं, वो कायम रखती हैं प्यार को। तो आपको लगता है आज के ज़माने में ऐसा प्यार हो रहा है? बिकॉज हम आए दिन देखते ऑफकोर्स, रहते हैं क्यों नहीं, मतलब ठीक है कि आजकल बहुत सारे चैनल्स होते हैं, आप चैनल स्विच करते रहते हो लेकिन जब सेटलिंग डाउन की बात होती है, या आप वैसे ही किसी प्यार को ढूंढते हो ना कि जो मतलब आपके लिए तो कायम रहे। और ओके, इस जाने से पहले आप हमेशा जो है आप जानी जाती है कि जो भी आप निडर होकर बिंदास आप अपने मत रखती हैं लोगों के सामने। तो आपका मुझे एक टेक जानना है कि अभी जो चल रहा है अपने देश में हालत फार्मर प्रोटेस्ट पर, इसमें आपको क्या कहना है? इसमें आपको क्या मुझे लगता है कि अपने लोकतंत्र में हम सबको वो अधिकार दिया है नागरिक के तौर पे कि अगर हमको कुछ गलत होते दिखता है, जो हमारा नज़रिया है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। वो मेन है, अंडरलाइन वो होना चाहिए कि वो शांतिपूर्ण तरीका हो। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे मतलब हमारा जो स्वतंत्रता जो हमको मिली है वो ही आंदोलन के ज़रिए मिली है। अगर हम आंदोलन नहीं करते तो हम स्वतंत्र भी नहीं होते। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो अन्नदाता हैं, जो वो कह रहे हैं, उनको नकारा जाने से ज़्यादा बेहतर है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो बात करके सुलझा सकते हैं। हम इंटरनेशनली बात करके सुलझाते हैं, तो अपने ही देश में हम एक दूसरे के साथ क्यों नहीं सुलझाते हैं? अपने घरों में ऐसा कई बार होता है कि हमारा एक विषय है, दूसरे का दूसरा विषय है, नज़रिया अलग अलग होता है। अपने ही घरों में देखा जाए तो हर कोई एक जैसा नहीं सोचता ना, लेकिन फिर भी क्या होता है, अंत में हम एक विचार विमर्श करके एक सलीके वाला तरीका ढूंढ लेते हैं, सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो वैसा देश एक परिवार ही है और हर सदस्य उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनका जो मानना है और कहना है वो तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जय जवान जय किसान वाला देश है, तो उतना तो तवज्जो देना चाहिए। लास्टली अपने फैंस को और साथ में जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अपने अपने जो भी दुख हैं, दर्द हैं, समस्याएं हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जितना हम सकारात्मक अपना सोच सकते हैं अपने लिए भी, देश के लिए भी, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण मेंटेन कर सकते हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए या एक दूसरे को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, ट्रोल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वातावरण कैसे रख रहे हैं, उस पर तय होगा कि हमारा देश कैसे होगा। सो आई थिंक घर भी अच्छा स्वच्छ मन से स्वच्छ हो और बाहर से स्वच्छ हो, वैसे ही देश को भी वैसे ही देखना चाहिए। और लास्ट में हम आपको वापस से कब देख सकते हैं? बिकॉज कमबैक तो आपने किया, तो और भी आई थिंक अभी हाँ कुछ ना कुछ मैं कर रही हूँ। अभी तो काफ़ी ऐड हो या शॉर्ट स्टोरी हो या ऐसी चीज़ें तो मैं कर रही हूँ। कुछ काम भी चल रहे हैं बाकी के जो अभी तक तय नहीं हुए, तो इसलिए मैं अनाउंस नहीं कर पाऊँगी। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज इस साल आप काफ़ी देख पाओगे मुझे। ओके, थैंक यू सो मच रेणुका जी हमसे बात करने के लिए।